हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स सी। अ शुगर सिरप वेट ऑफ 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन एंड सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप। तो ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, इसको हम डिस्कस करेंगे बेटा। लेट्स सी द मोलर कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, मोलरिटी वी हैव टू फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है? मोलरिटी। और फिर उसके बाद फाइंड आउट करना सेकंड ऑप्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। सो लेट्स सी द फॉर कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट इज द मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्या डिस्कस करें? मोलरिटी इक्वल टू मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे पहले। मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज मोल्स ऑफ शुगर। मोल्स ऑफ शुगर दे रखे हैं। मास ऑफ शुगर कितना दे रखा है? 34.2 ग्राम। और मोलर मास ऑफ शुगर कितना होता है? 342 ग्राम। विल डिवाइड एंड गेट 0.1 मोल। कितने मोल्स आएंगे? 0.1 मोल। नाउ द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो मास ऑफ solution, that is the mass of syrup is given। mass of solution, that is सिरप में दे रखा है मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ शुगर प्लस मास ऑफ वाटर H2, क्योंकि सिरप में क्या होगा? वाटर भी होगा, दैट इज H2। तो मास ऑफ शुगर दे रखा है 34.2 प्लस मास ऑफ वाटर हमको निकालना है। मास ऑफ वाटर, क्योंकि सिरप जो बनी है उसमें सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ शुगर इज गिवन, दैट इज 34.2। मास ऑफ H2O, दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है? 214.2 ग्राम। ये दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 214.2 ग्राम। दिस इज मास ऑफ शुगर सिरप। ये सिरप का वेट है। मास ऑफ H2O जो आएगा, वाटर जो आएगा, वो 214.2 माइनस 34.2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम। कितना आएगा? 180 ग्राम। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम सिंपली, ये आ गया मास ऑफ H2O। सो मास ऑफ H2O इक्वल टू 180 ग्राम। अब क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे सिंपली बाय यूजिंग द मोलरिटी। सो मोलरिटी इक्वल टू आ जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द 0.1, दैट इज द शुगर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ शुगर 0.1 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। और इसको हम क्या रखेंगे? kg में रखेंगे, मतलब ये ग्राम में आया था, ये kg में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। सो इट विल बी 0.1 अपॉन 180 into 1000, that is equal to the 0.56। so mole per kg, mole per kg। so this will be the answer student। molarity equal to 0.56 kg per kg आएगा। this is the per kg। so molarity ऐसे molar concentration, यही आपका molar concentration होगा। now we will find the mole fraction of sugar in the syrup। so for calculation of mole fraction, mole fraction of sugar equal to moles of sugar upon moles of sugar plus moles of water H2O। so moles of sugar ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखे हैं। moles of H2O निकालेंगे। moles of H2O, that is water, equal to mass of water। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 180 ग्राम। अभी कैलकुलेट किया था ना। सो मास ऑफ वाटर कितना आया? 180 ग्राम। डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू मोल्स आ जाएंगे 10 मोल। कितने मोल्स आ जाएंगे? 10 मोल। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इक्वल टू moles of sugar,
that is 1 moles of sugar 0.1 plus 10 equal to 0.009. ये आएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, सिंपली ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 10.1, डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 0.0099. So this is the answer, student. Hope you got the concept. Thank you.